हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों और महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। और यह वीडियो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो को कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूं। 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और इस 18वीं लोकसभा में 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक आम चुनाव हुए हैं। और यह चुनाव 7 चरणों में आयोजित हुए हैं और इसके नतीजे 4 जून 2024 को घोषित हुए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार वाराणसी उत्तर प्रदेश लोकसभा क्षेत्र से 1,52,000 वोटों से विजय प्राप्त की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय को इस चुनाव में हराया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद सत्ता प्राप्त की है। और 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक 240 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, जबकि दूसरे स्थान पर 99 सीटों के साथ कांग्रेस रही है। और वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ साथ भारत के 4 राज्यों सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक सीट प्राप्त राजनीतिक दलों के संदर्भ में। और फर्स्ट है बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ने 240 लोकसभा सीट प्राप्त की हैं, जो कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीट हैं। और दूसरे स्थान पर कांग्रेस रही है और कांग्रेस ने 99 सीट प्राप्त की हैं, जबकि तीसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी या सपा रही है, जिसने की 37 सीट प्राप्त की हैं। चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस रही है और तृणमूल कांग्रेस ने 29 लोकसभा सीटें जीती हैं। पांचवें स्थान पर डीएमके रही है और डीएमके ने 22 लोकसभा सीटें जीती हैं। छठे स्थान पर तेलुगु देशम पार्टी रही है और तेलुगु देशम पार्टी ने 16 लोकसभा सीटें जीती हैं। सातवें स्थान पर जेडीयू रही है और जेडीयू ने 12 लोकसभा सीटें जीती हैं। आठवें स्थान पर शिवसेना उद्धव गुट रहा है, जिसने की 9 लोकसभा सीटें जीती हैं। और 9वें स्थान पर शरद पवार गुट की एनसीपी रही है और इसने 8 लोकसभा सीटें जीती हैं। और 10वें स्थान पर शिवसेना का शिंदे गुट रहा है और इसने 7 लोकसभा सीटें जीती हैं। हम आपके समक्ष बात कर रहा हूँ 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 18वीं, अर्थात वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जबकि पहला लोकसभा चुनाव वर्ष 1952 में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ लोगों ने मतदान देकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 64.2 करोड़। और भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में 31.2 करोड़ महिलाओं सहित 64.2 करोड़ मतदाताओं के भाग लेने के साथ एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में कितनी प्रतिशत की कमी आई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1.07%। और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान कुल प्रतिशत 67.40% रहा था, जबकि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान कुल प्रतिशत 66.33% रहा है। इस प्रकार वर्ष 2024 में 1.07% की कमी रही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 66.33%। और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत 66.33% रहा है या हुआ है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कितनी सीटें जीती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 240, जो कि सबसे अधिक सीटें हैं। जबकि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 303 लोकसभा सीटें जीती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 543 लोकसभा सीटों वाले आम चुनाव 2024 में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 99 सीटें, जो कि दूसरा स्थान है। जबकि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल 52 सीटें मिली थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वाराणसी, उत्तर प्रदेश से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अर्थात कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड केरल और रायबरेली उत्तर प्रदेश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से किसने चुनाव जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए किशोरी लाल ने। जबकि इससे पूर्व 17वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने चुनाव जीता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 2024 के चुनाव में सूरत गुजरात निर्वाचन क्षेत्र से किस पार्टी के उम्मीदवार को बिना विरोध अर्थात निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी। और सूरत गुजरात लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अर्थात भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश दलाल को बिना विरोध के निर्वाचित अर्थात निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव कब से कब तक हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक। और 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक आम चुनाव हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 का आम चुनाव कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 7 चरणों में। और लोकसभा के पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को 102 सीटों के लिए हुआ था, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल को 89 सीटों के लिए हुआ। तीसरा चरण 7 मई को 94 सीटों के लिए हुआ। चौथा चरण 13 मई को 96 सीटों के लिए हुआ। पांचवा चरण 20 मई को 49 सीटों के लिए हुआ। छठा चरण 25 मई को 57 सीटों के लिए हुआ, जबकि सातवां और अंतिम चरण 1 जून को 57 सीटों के लिए हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव कितने दिनों तक हुए? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 44 दिनों तक। और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक कुल 44 दिनों तक हुए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कब घोषित हुए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 4 जून 2024 को। अर्थात लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून 2024 को घोषित हुए थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है ऑप्शन बी 25 वर्ष। जबकि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और मतदान अर्थात वोट करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा दी गई टैग लाइन क्या थी? इसका आंसर है ऑप्शन बी चुनाव का पर्व देश का गर्व। अर्थात 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा दी गई टैग लाइन चुनाव का पर्व देश का गर्व था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्ष के बाद होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 5 वर्ष के बाद। और लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, जबकि राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है।
और नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में आदर्श आचार संहिता कब लागू होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चुनावी तारीख के ऐलान के बाद आदर्श आचार संहिता कौन लागू करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय निर्वाचन आयोग। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के वर्तमान अर्थात वर्ष 2024 के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजीव कुमार। जबकि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू चुनाव आयुक्त हैं। और चुनाव आयोग 3 सदस्य होता है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक होता है और इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी है। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। और भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की लोकसभा चुनाव 2024 में किस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक नोटा दर्ज हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश का इंदौर निर्वाचन क्षेत्र। और इंदौर निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को 2,18,574 वोट मिला है। और इंदौर लोकसभा क्षेत्र या इंदौर निर्वाचन क्षेत्र भाजपा के प्रत्याशी शंकर लालवानी ने जीता है। और शंकर लालवानी ने लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक अंतर से चुनाव जीता है। और इस नोटा का पूरा नाम अर्थात नोटा का फुल फॉर्म जो है नन ऑफ द अबव होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे कम मतों के अंतर से कौन जीते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रविंद्र दाताराम वायकर। अर्थात लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे कम मतों के अंतर से रविंद्र दाताराम वायकर जीते हैं। जबकि शंकर लालवानी ने लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे अधिक अंतर से चुनाव जीता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के लोकसभा चुनाव 2024 में चुने गए सबसे युवा सांसद का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पुष्पेंद्र सरोज। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से सपा प्रत्याशी अर्थात समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा में सबसे कम उम्र के सांसद बने हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की शांभवी चौधरी कहां से जीतकर देश की सबसे युवा महिला सांसद बनी हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, समस्तीपुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे उम्रदराज सांसद कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी, थालीकोटई राजू थेवर बालू। और डीएमके के 6 बार के सांसद थालीकोटई राजू थेवर बालू या टीआर बालू 82 वर्ष की उम्र में लोकसभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य बन गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 में अभिनेत्री हेमा मालिनी कहां से चुनाव जीती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मथुरा उत्तर प्रदेश से। जबकि कंगना रनौत मंडी हिमाचल प्रदेश लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने एम्बेसडर बनाया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर को। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान केंद्र की जानकारी और चुनाव परिणाम के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? उसका आंसर है ऑप्शन ए, BHA ऐप। अर्थात 18वीं लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान केंद्र की जानकारी और चुनाव परिणाम के लिए चुनाव आयोग के द्वारा BHA ऐप लॉन्च किया गया था। और चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 27 ऐप्स और पोर्टल लॉन्च किए, जैसे कि BHA ऐप, सी विजिल ऐप, KYC ऐप और सुविधा पोर्टल आदि शामिल हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 2 महीना। और 60 दिनों अर्थात 2 महीना तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा कितना है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 272। और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या राजनीतिक दल को या गठबंधन को कम से कम 50% बहुमत हासिल करना होता है, जो कि लोकसभा में 272 सीटें हैं और लोकसभा संसद का निम्न सदन है। अर्थात लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 सीटें हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए 84 सीटें। अर्थात लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए 47। अर्थात लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए जनसंख्या के आधार पर। अर्थात लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। अर्थात जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक होगी उस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या भी उतनी अधिक होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? उसका आंसर है ऑप्शन ए 25 जनवरी 1950 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? उसका आंसर है ऑप्शन ए 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए जी.बी. मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। और गणेश वासुदेव मावलंकर का कार्यकाल 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक था। और जी.बी. मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 33%। और नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत के पहले लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी अयंत सैनम अयंगर, जबकि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर जी थे। अर्थात कह सकते हैं कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर जी थे, जबकि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर थे। और भारत की प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी पी.ए. संगमा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर है ऑप्शन डी मीरा कुमार। और मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख नेताओं में से एक थी, जबकि भारत की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? इसका आंसर है ऑप्शन सी 61वां संवैधानिक संशोधन। अर्थात 61वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी महिला सांसद चुनकर आई हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 74। और 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में 74 महिला सांसद चुनकर आई हैं और 797 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, जबकि 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में 78 महिला सांसद चुनकर आई हैं और 726 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में 74 महिला सांसद चुनकर आई हैं और 797 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था,
जबकि 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में 78 महिला सांसद चुनकर आई हैं और 726 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए है। अभ्यास प्रश्न की लोकसभा चुनाव 2024 में किस निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक नोटा दर्ज हुआ था। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।